रात के करीब 11:30 बज रहे थे। शहर की सड़कें लगभग सुनसान थी। ठंडी हवा में हल्की धुंध तैर रही थी और दूर किसी मंदिर की घंटी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। एक छोटा सा घर जिसकी खिड़कियों से धुंधली रोशनी झर रही थी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से एक धीमी सी करह की आवाज आ रही थी। ओ पानी। वो आवाज किसी बुजुर्ग महिला की थी, सूखी, थकी और टूटी हुई। सुमित सूट पहने ऑफिस से देर रात लौटा था, थका हुआ, लेकिन अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल अचानक किसी अनहोनी का एहसास दे रहा हो। उसने बैग टेबल पर रखा और जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसके पैर एक पल के लिए जम गए। जमीन पर उसकी मां शांति देवी पड़ी थी, आधे शरीर पर पुराना कंबल, एक हाथ में टूटा गिलास और होठों पर सूख चुका पानी। मां, मां। सुमित की आवाज कांप उठी। वो घबराकर झुक गया, मां के माथे पर हाथ रखा। ठंडा। हे भगवान! वो भागकर पानी लाया, चेहरे पर छींटे मारे, लेकिन मां की आंखें बस आधी खुली। कमजोरी से सिर्फ इतना बोली, बेटा, तू आ गया। सुमित की आंखें भर आई। मां, ये क्या हाल बना रखा है आपने? आपने बताया क्यों नहीं कि तबीयत खराब है? शांति देवी बस मुस्कुरा दी। वो मुस्कान ऐसी थी जिसमें अपनापन था, लेकिन बहुत दर्द भी। सब ठीक है बेटा, ठीक। ये हाल है ठीक? सुमित ने गुस्से में कहा। आपने खाना खाया भी या नहीं? मां चुप थी। उनकी आंखों के कोने से आंसू गिर पड़े। कभी कभी मां की चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। जो शब्द नहीं कह पाते, वो उनके आंसू बता देते हैं। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। नेहा, सुमित की पत्नी, कमरे में दाखिल हुई। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस बेपरवाह लहजा। क्या हुआ? अब रात में इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? सुमित ने गुस्से से देखा। हंगामा? मां बेहोश पड़ी है और तुम कह रही हो हंगामा? नेहा ने कंधे उचकाए। कितनी बार कहा है, ये खुद ही काम नहीं संभालती, खुद गिर जाती है, फिर मुझे दोष दे दिया जाता है। बस करो नेहा। सुमित की आवाज पहली बार इतनी ऊंची हुई थी। मां बीमार है और तुम इतनी बेरुखी से बात कर रही हो। नेहा हंस पड़ी। बीमार? ये तो रोज का ड्रामा है, ताकि तुम इनकी तरफ ध्यान दो। दिन भर तो मुझे ताने देती है। सुमित के अंदर कुछ टूट गया था। वो मां के पास घुटनों के बल बैठ गया, उनका हाथ थामा। मां, अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मां की आंखों से बस एक आंसू गिरा। धीरे से बोली, बेटा, अब रहने दे, देर हो गई है। सुमित ने मां को गोद में उठाया और बाहर निकल पड़ा। नेहा पीछे से चिल्लाई, इतनी रात गए कहां जा रहे हो? अस्पताल, सुमित ने कहा, जहां इंसानियत जिंदा हो। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने तुरंत जांच शुरू की। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। आपकी मां बहुत कमजोर है, ब्लड प्रेशर बहुत नीचे गिर गया था। खाना नहीं खा रही थी क्या? सुमित चुप था। वो सोच रहा था, मां तो हमेशा कहती थी कि खाना खा लिया है, तो फिर ये हाल क्यों? डॉक्टर ने कहा, देखिए, ये शारीरिक नहीं, मानसिक थकान भी है। इन्हें शांति चाहिए, प्यार चाहिए। और खाना? रात के 3 बजे अस्पताल के बिस्तर पर शांति देवी सोई थी। सुमित उनके पास बैठा था, उनके बालों को धीरे धीरे सहला रहा था। उनकी झुर्रियों में जो दर्द था, वो अब उसकी नींदें उड़ाने वाला था। वो सोच रहा था, क्या वो सच में इतना अंधा था कि अपनी मां की हालत नहीं देख पाया? एक वक्त था जब यही मां सुबह 4 बजे उठकर सुमित के लिए टिफिन बनाती थी। ठंडी सर्दियों में खुद बिना स्वेटर के उसे कोट पहना देती थी। हर त्योहार, हर जन्मदिन की पूजा मां के बिना अधूरी लगती थी। पर अब वही मां घर के एक कोने में चुपचाप, जैसे किसी बोझ की तरह जी रही थी। सुबह होते ही सुमित घर लौटा। नेहा अब तक सो रही थी। कमरे में बिखरे कपड़े और डाइनिंग टेबल पर बचा हुआ खाना।
वो धीरे से किचन में गया। मां की पुरानी थाली अब भी वही रखी थी, जिसमें आधा सूखा रोटी का टुकड़ा पड़ा था। उसके गले में कुछ अटक गया। उसी समय उसे दरवाजे के पास पड़े सीसीटीवी कैमरे पर नजर पड़ी, जो उसने कई महीने पहले लगाया था, ये सोचकर कि घर में किसी के आने जाने पर नजर रख सके। कुछ सोचकर उसने मोबाइल खोला, रिकॉर्डिंग चलाई। स्क्रीन पर जो दिखा उसने सुमित की रूह हिला दी। वो देख रहा था, नेहा मां पर चिल्ला रही थी, बार बार वही सब काम गलत करती हो, कुछ भी ठीक नहीं आता तुम्हें। मां डरते हुए बोली, बेटी, मैं तो बस पानी भर रही थी। चुप रहो। नेहा ने एक गिलास फेंक दिया। पानी फैल गया और मां झुककर उसे पोंछने लगी। फिर वो बोली, किचन में मत आना अब, तुम्हारे हाथ से तो कुछ अच्छा बनता ही नहीं। मां बरामदे में बैठी थी, ठंड में कांप रही थी। नेहा ने दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। मां ने अपने कंधे पर पुराना शॉल ओढ़ लिया और आसमान की ओर देखा। सुमित के हाथ कांपने लगे। मोबाइल उसके हाथ से गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, पछतावे की आग थी। वो भागा सीधे अस्पताल की ओर। मां अब भी सो रही थी। सुमित ने उनके पास बैठकर फुसफुसाया, मां, मैं बहुत बुरा बेटा निकला। आपकी आंखों के सामने सब हुआ और मैं देख भी नहीं पाया। वो मां के पैरों पर सिर रखकर रो पड़ा। आंखों से बहते आंसू मां के पैरों को भीगी मिट्टी की तरह पवित्र बना रहे थे। शांति देवी धीरे धीरे जागी। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, मत रो बेटा, मां तो भगवान का दूसरा नाम होती है। तू गलती से अंधा हुआ था, अब जाग गया, बस यही काफी है। सुमित ने दृढ़ निश्चय किया, अब मां का अपमान नहीं होगा। अब वो सिर्फ बेटा नहीं, मां का रक्षक बनेगा। वो जान चुका था कि आगे जो करना है वो सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से होगा। और यही उस रात का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। बदले, पश्चाताप और प्रेम की कहानी की शुरुआत। अगली सुबह अस्पताल के कमरे में सूरज की पहली किरणें खिड़की से भीतर आई। शांति देवी की आंखें धीरे धीरे खुली। पास ही सुमित बैठा था, सिर झुका हुआ, हाथ अब भी मां के हाथों में थामे। मां मुस्कुराई, एक फीकी सी मुस्कान। बेटा, तू घर जा, ऑफिस का समय हो रहा होगा। सुमित ने गहरी सांस ली। आंखों में नमी थी। अब ऑफिस से ज्यादा जरूरी आप है। मां चुप रही, पर उनकी आंखों में एक चमक थी। शायद वो पहली बार अपने बेटे के शब्दों में अपनापन महसूस कर रही थी, जो बरसों से खो गया था। मां की चुप्पी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है, पर बेटे की व्यस्तता उसे सुन नहीं पाती, और जब सुनाई देने लगता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। सुमित ने नर्स से कहा, मैं चाहता हूं मां को कुछ दिनों के लिए गांव ले जाऊं। डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, इन्हें आराम चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, इन्हें अकेला न छोड़े। सुमित ने सिर हिलाया। वो जानता था अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब उसे मां की कहानी जाननी थी, वो सच्चाई जो उसकी आंखों से छिपी रही। कई महीने पहले की बात थी, जब सुमित ने नेहा के कहने पर अपनी मां को गांव से बुलाया था। मां, अब आप अकेली मत रहिए, उसने फोन पर कहा था। हमारा घर बड़ा है, आप आ जाइए। मां की आंखें उस वक्त खुशी से चमक उठी थी। वो बोली थी, बेटा, अब बूढ़े शरीर से क्या मदद होगी तुम्हें, आप बस आ जाइए। मदद की नहीं, साथ की जरूरत है। मां अगले हफ्ते शहर आ गई थी। लाल बिंदी, हल्की साड़ी और छोटे से थैले में कुछ कपड़े और घर की बनी गुड़ की मिठाइयां लेकर। नेहा ने दरवाजा खोला। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। आइए मां जी, घर में स्वागत है। पर मां को वो मुस्कान भीतर तक ठंडा कर गई। उसमें अपनापन नहीं, एक औपचारिकता थी। मां ने झुककर कहा, बिटिया, बहुत दिन बाद देख रही हूं तुझे। नेहा ने बस सिर हिलाया, अंदर आइए। पहले कुछ दिन ठीक थे। मां सुबह जल्दी उठकर मंदिर में दिया जलाती, रसोई में मदद करने जाती
और सुमित के लिए पराठे सेंकती। पर धीरे धीरे नेहा का चेहरा बदलने लगा। एक दिन उसने कहा, मां जी, आप रसोई में मत आया कीजिए, मेरी सफाई बिगड़ जाती है। मां मुस्कुराई। अच्छा बिटिया, मैं बस मदद करना चाहती थी। मदद की जरूरत नहीं, नेहा ने कहा, आप आराम कीजिए। पर वो आराम धीरे धीरे अलगाव बन गया। मां अब घर के कोने में रहती, एक पुरानी चारपाई पर। नेहा कभी कभी खाना थाली में रख देती, कभी भूल जाती, और जब मां खुद पानी लेने उठती तो सुनाई देता, अरे मां जी, इतना भी नहीं हो सकता कि किसी से बोले? हर काम खुद करने की जरूरत है क्या? मां फिर भी मुस्कुरा देती, कोई बात नहीं बिटिया, उम्र हो गई है, तुम्हें तकलीफ न हो। पर जब रातें ठंडी होने लगी और मां को कमरे से बाहर भेज दिया गया क्योंकि मेहमानों को जगह चाहिए थी, तब वो मुस्कान भी खोने लगी। कभी कभी जो सास बनती है वो पहले मां रही होती है, लेकिन बहू की नजर में वो सिर्फ एक जिम्मेदारी बन जाती है जिसे निभाना नहीं, टालना होता है। एक शाम सुमित ऑफिस से लौटा तो देखा मां बरामदे में बैठी थी, सूखे पत्ते बुहा रही थी। उसने कहा, मां, ये काम आप क्यों कर रही हैं? मां बोली, बेटा, खाली बैठी रहती हूं तो मन नहीं लगता। नेहा बीच में बोल पड़ी, इनसे कहो ना, दिन भर झाड़ू पोंछा करने की जरूरत नहीं। लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हारी मां नौकरानी है? सुमित ने हंसकर कहा, अरे नहीं नेहा, मां को तो आदत है काम करने की। और चला गया कमरे में। मां ने तब पहली बार सोचा, शायद बेटा अब पहले वाला नहीं रहा। मां अकेली बरामदे में बैठी थी। आसमान में तारे थे, लेकिन उनका मन अंधेरा था। उन्होंने धीरे से अपने पति की पुरानी तस्वीर निकाली। देखो जी, हमारा बेटा अब कितना बड़ा अफसर बन गया। पर वो मां को देखने तक नहीं रुकता। आंखों से आंसू गिर पड़े, पर आवाज कोई नहीं थी जो सुन सके। अगली सुबह नेहा ने कहा, मां जी, आज घर में पार्टी है, मेरे दोस्तों के सामने कोई पुरानी बात मत करना, और जरा अपने कपड़े भी ठीक पहन लीजिए, ये पुरानी साड़ी मत पहनना। मां चुप रही। उन्होंने पुरानी साड़ी ही पहनी, वही जो उनके पति ने शादी की सालगिरह पर दी थी। नेहा ने ताना मारा, अरे, इतनी पुरानी चीजें लेकर शर्म नहीं आती? मां बस बोली, जिस कपड़े में यादें हों वो पुराना नहीं होता बेटी। नेहा ने मुंह फेर लिया, बस ड्रामा ही तो है। मां की इज्जत उसके कपड़ों या गहनों से नहीं, उसके दिल से होती है। पर कुछ घरों में ये बात दीवारों से टकरा कर रह जाती है। समय बीतता गया। सुमित काम में व्यस्त था, नेहा अपनी दुनिया में। मां अब अपने कमरे में दिन भर चुप रहती, कभी अखबार पढ़ती, कभी भगवान से बातें करती। हे ठाकुर, मेरे बेटे का घर बसाए रखना, चाहे मैं ही क्यों न अकेली रह जाऊं। एक दिन उन्होंने साहस करके बेटे से बात की, बेटा, मैं गांव लौट जाऊं? सुमित ने हैरानी से कहा, क्यों मां, कुछ हुआ क्या? मां हंसी, नहीं बेटा, बस गांव की मिट्टी याद आती है। नेहा ने तुरंत कहा, हां, भेज दो ना, वहां इन्हें अपना मन भी लग जाएगा। सुमित ने हंसते हुए कहा, अरे नेहा, तुम भी ना, मां यहां खुश है। मां ने बस चुप रहकर सिर झुका लिया। एक दिन सुबह सुबह जब मां पूजा कर रही थी, नेहा आई और बोली, मां जी, ये अगरबत्तियां यहां मत जलाया कीजिए, मेरी एलर्जी है। मां ने धीरे से कहा, अच्छा बिटिया, अब से नहीं जलाऊंगी। और उसी दिन से मां ने भगवान से भी बातचीत बंद कर दी। वो दिन मां के लिए सबसे भारी था। जब नेहा ने एक बार गुस्से में कहा, आप जैसी सासों की वजह से बहुएं अपने मायके नहीं जा पाती, मां ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंसू पोंछकर बोली, शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई। नेहा हंस पड़ी, बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कभी मां अपनी गलती वहां ढूंढती है जहां गलती होती ही नहीं, क्योंकि उसका दिल हमेशा माफ करने के लिए तैयार रहता है। समय के साथ मां का स्वास्थ्य गिरने लगा। वो खाना भूलने लगी, कभी चक्कर आता, कभी सांस फूलती। नेहा को फर्क नहीं पड़ा, कहती,
इतनी उम्र में क्या उम्मीद रखती है अब? मां ने बस इतना कहा, बस उम्मीद रखती हूं मेरा बेटा खुश रहे। और फिर वो रात आई, वही रात जो में हमने पहले देखी थी, जब सुमित ने अपनी मां को जमीन पर बेहोश पाया। वो रात नहीं थी, वो एक सालों की चुप्पी का विस्फोट थी। मां गिर नहीं गई थी, बल्कि वो झुकते झुकते अब थक चुकी थी। सुमित अब अस्पताल में बैठा था। मां की आंखों से झरते आंसुओं की हर बूंद उसके दिल पर जलन छोड़ रही थी। वो सोच रहा था, काश मैंने पहले सुना होता उनकी चुप्पी को। हर घर में एक कोना ऐसा होता है जहां मां की चुप्पी बसती है। वहां शब्द नहीं, बस सिसकियां गूंजती है, और वो सिसकियां तभी रुकती है जब बेटा सुनने लगता है। अस्पताल के उस कमरे में समय ठहर गया था। सुमित मां के पास बैठा था, पर उसका मन जैसे भीतर कहीं टूट चुका था। वो न सोच पा रहा था, न बोल पा रहा था, सिर्फ मां के चेहरे को देखता रहता। वो चेहरा जो कभी उसकी दुनिया था, और अब उसी चेहरे पर थकान, चोट और तन्हाई की लकीरें थी। कभी कभी इंसान को आईना किसी और से नहीं, अपनी मां की आंखों में दिखता है, और जब वो आईना टूट जाता है तो उसका हर टुकड़ा सीधा दिल में चुभता है। सुमित की आंखों में अब वो मासूम बेटा नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदमी था जो खुद से नफरत करने लगा था। रात भर वो रोता रहा। बार बार सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग उसके जहन में घूम रही थी। मां पर चिल्लाती नेहा, रातों को उन्हें बाहर भेज देना, और मां की वो चुप कांपती आवाज, मैं ठीक हूं बेटा। वो शब्द अब उसके दिल में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। सुबह जब डॉक्टर कमरे में आए, उन्होंने कहा, अब आपकी मां थोड़ी बेहतर है, पर इनका शरीर बहुत कमजोर है। आपको इनकी मानसिक स्थिति का भी ख्याल रखना होगा। सुमित ने धीमे से कहा, जी डॉक्टर साहब, अब मैं हर चीज का ख्याल रखूंगा। घर में सन्नाटा था। दीवारों पर टंगी मां की तस्वीरें जैसे अब उसे सवाल पूछ रही थी। कहा था तू जब हमें धक्का दिया जा रहा था? क्यों नहीं सुना तूने जब हमारी आवाज घुट रही थी? सुमित ने खुद को आईने में देखा। चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई। वो खुद से फुसफुसाया, मां का बेटा कहलाने लायक भी नहीं रहा मैं। नेहा कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में फोन था, आंखों में झुंझलाहट। अब क्या ड्रामा शुरू किया है सुमित? कौन सा ड्रामा? सुमित ने ठंडे स्वर में कहा, वो जो तू अस्पताल में दिखा रहा था, आंसू, देखभाल, सब दिखावा है। सुमित का चेहरा कस गया। तूने जो किया, उसके बाद तू मुझे दिखावा कह रही है? मैंने क्या किया? नेहा बोली, तेरी मां खुद कुछ काम नहीं करती, खुद ही गिर पड़ी। अब मैं क्या करूं? सुमित की आंखों में लपटें थी। वो आगे बढ़ा और धीमी लेकिन गहरी आवाज में बोला, तेरे हर झूठ का सबूत मेरे पास है। उस कैमरे में हर वो लम्हा जब तूने मां को रुलाया। नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। कैमरा? कौन सा कैमरा? सुमित ने मोबाइल उठाया, वीडियो चलाया। कमरे में नेहा की चीखें गूंजने लगी। चलो हटो, खाना फेंक दो, इनसे कुछ नहीं बनता। फिर वो दृश्य जहां नेहा मां को बरामदे में बंद कर रही थी। नेहा सन्न रह गई। सुमित की आवाज कांप रही थी, पर शब्द पत्थर जैसे थे। जिस मां ने मुझे चलना सिखाया, तूने उसे ठोकरें दी। नेहा गुस्से में बोली, अब तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? मैं पुलिस बुला लूंगी। सुमित ने कहा, जा बुला ले, लेकिन इस बार सजा किसी बेगुनाह को नहीं, गुनहगार को मिलेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा ने धीरे से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस तंग आ गई थी उनकी आदतों से। सुमित चिल्लाया, तू तंग थी उस औरत से जिसने तेरे लिए भी रोज भगवान से प्रार्थना की, जिसने तेरे बच्चों के लिए स्वेटर बुने, जिसे तूने कभी मां नहीं कहा। बस मांझी बोलकर अपने फर्ज से भाग गई। नेहा की आंखों से आंसू निकले, पर वो अब भी कह रही थी, मुझे नहीं पता, मैं बस। सुमित ने गहरी सांस ली। नेहा, अगर तू सच में इंसान है तो मां से माफी मांग, वरना ये घर तेरा नहीं रहेगा।
नेहा ने कुछ नहीं कहा। वो कमरे से निकल गई। सुमित वही बैठा रहा, आंसुओं में डूबा, जैसे अंदर से खाली हो गया हो। कभी कभी रिश्ता बचाने के लिए झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत वही करता है जो अपनी आत्मा के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। शाम ढली। सुमित फिर अस्पताल पहुंचा। मां अब कुछ ठीक लग रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो धीरे से बोली, बेटा घर गया था? हाँ मां, सुमित ने जवाब दिया। और अब सब कुछ बदलने वाला है। मां ने उसकी आंखों में देखा। कुछ किया तो नहीं तूने? सुमित मुस्कुराया। नहीं मां, बस एक फैसला लिया है। मां ने कहा, फैसले कभी गुस्से में मत लेना बेटा। सुमित ने कहा, यह गुस्सा नहीं मां, जागृति है। सुमित घर पहुंचा। नेहा अपने सूटकेस में सामान रख रही थी। वो बोली, ठीक है सुमित, मैं मायके जा रही हूं, पर याद रखना तेरे बेटे को मैं नहीं भेजूंगी। सुमित चुप रहा कुछ देर, फिर बोला, नेहा, रिश्ते जुल्म से नहीं, जिम्मेदारी से चलते हैं। तू जा सकती है, लेकिन मां अब मेरे साथ रहेंगी। और अगर तू लौटेगी तो केवल इज्जत से, नहीं तो कभी नहीं। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले, पर अब कोई कुछ नहीं कह सका। वो चली गई। मां अब अस्पताल से घर लौट आई थी। सुमित ने घर को पूरी तरह बदल दिया था। बरामदे को साफ किया, मां का कमरा सजाया, दीवार पर उनके पति की तस्वीर लगाई और पास में मां का झूला रखा। उसने मां से कहा, अब ये घर आपका है मां, मैं अब वही बेटा बनूंगा जिसे आपने पाला था। मां ने आंखें नम की, बोली, बेटा, घर दीवारों से नहीं, दिल से बसता है, और आज तेरा दिल फिर से जगा है। अब सब ठीक होगा। एक शाम मां बरामदे में बैठी थी। सुमित उनके पैरों में तेल लगा रहा था। मां बोली, तेरी नौकरी का क्या हुआ बेटा? छोड़ दी मां, सुमित ने मुस्कुराकर कहा। अब मैं घर से ही काम करूंगा, ताकि आपको अकेला न छोड़ूं। मां ने हैरानी से कहा, अरे पगले, मां के लिए इतना बड़ा बलिदान? सुमित बोला, आप बलिदान कह रही हैं मां, पर यह तो मेरा प्रायश्चित है। कभी कभी इंसान की असली तरक्की तब शुरू होती है जब वो पीछे मुड़कर अपने मां बाप के पांव छूता है। दिन बीतते गए। मां की तबीयत सुधरने लगी। उनके चेहरे पर वही पुरानी ममता लौट आई थी। वो फिर मंदिर में दिया जलाती, सुमित के लिए पराठे बनाती और शाम को आंगन में बैठकर कहती, देख बेटा, जब मन में प्यार हो तो घर भी मंदिर बन जाता है। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा खड़ी थी, सिर झुका हुआ, आंखें नम, साथ में उनका छोटा बेटा आरव। मां ने दरवाजा खोला। नेहा बोली, मां जी। नहीं मां, मैं माफी मांगने आई हूं। मां कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटी, इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो अपनी गलती मान ले। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। सुमित पास आया। नेहा, अगर आज तू सच में बदल गई है तो घर तेरे लिए खुला है, लेकिन याद रख, यहां अब मांझी नहीं, सिर्फ मां है। नेहा ने मां के पैर छुए। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब सब भूल जा बेटी, घर बसाना आसान नहीं, पर फिर से शुरू करना हमेशा संभव है। रिश्ते टूटते नहीं, बस वक्त की धूल से ढक जाते हैं। जब बेटा जागता है, मां का आशीर्वाद उसे फिर जोड़ देता है। शांति देवी अपने पुराने झूले पर बैठी थी। पास में तुलसी का पौधा था, जिस पर ओस की बूंदें चमक रही थी। धीरे धीरे वो वही पुराने भजन गुनगुना रही थी। जो राम का नाम लेता है वो दुख नहीं पाता। घर में अब पहले जैसी शांति लौट आई थी। सुमित पास में बैठा अखबार पढ़ रहा था और नेहा रसोई में चाय बना रही थी। आरव आंगन में गेंद खेल रहा था। हर तरफ सुकून था, वो सुकून जो कई सालों से इस घर में खो गया था। कभी कभी घर की टूटी दीवारें सीमेंट से नहीं, मां की माफी से जुड़ती है। नेहा चाय लेकर आई। पहली बार उसने खुद से कहा, मां लीजिए चाय।
शांति देवी मुस्कुराई। वाह बेटी, तेरे हाथ की चाय तो जैसे आशीर्वाद है। नेहा की आंखों में नमी थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, पर शब्द गले में अटक गए। सुमित सब समझ रहा था। वो बोला, मां, अब सब बदल गया है, और ये सब आपकी वजह से। मां ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, बदलना तूने शुरू किया। मां तो बस दुआ देती है। एक राजा था, बहुत ताकतवर, पर एक दिन उसने अपने पिता को घर से निकाल दिया। आरव ने पूछा, फिर क्या हुआ दादी? मां बोली, फिर भगवान ने उसे सब कुछ दिया, पर सुकून नहीं। आखिर में जब उसने अपने पिता को खोजा, तो जाना कि सबसे बड़ा सुख मां बाप का आशीर्वाद होता है। आरव मासूमियत से बोला, तो मैं कभी पापा जैसा नहीं बनूंगा दादी। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराई। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े, पर वो आंसू अब दर्द के नहीं, सुकून के थे। सुमित और नेहा साथ बैठे थे। नेहा बोली, सुमित, मैं सोचती हूं कभी अपने पुराने व्यवहार के लिए मां को माफी नहीं मिलनी चाहिए थी, पर उन्होंने फिर भी मुझे गले लगा लिया। सुमित ने कहा, यही तो मां होती है नेहा, जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देती है। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर सुमित बोला, मैं सोच रहा हूं मां के नाम से एक सीनियर केयर सेंटर खोलूं, जहां वो बुजुर्ग रहें जिन्हें उनके अपने छोड़ गए हैं। नेहा ने हैरानी से पूछा, तू सच में ऐसा करेगा? सुमित बोला, हां, ये मेरा प्रायश्चित होगा, उन सब बेटों की तरफ से जो अपनी मांओं को अकेला छोड़ गए। मां मंदिर के पास बैठी थी। सुमित ने उनके सामने आकर कहा, मां, आज मैं एक वादा निभाने जा रहा हूं। मां ने पूछा, कौन सा वादा बेटा? सुमित ने कहा, आपके आशीर्वाद से मैं मां सदन नाम का वृद्धाश्रम शुरू करने जा रहा हूं। मां के हाथ कांप गए। बेटा, ये तो बहुत बड़ा काम है, पर तू क्यों कर रहा है ये सब? सुमित की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैंने देखा है मां की तन्हाई कितनी कड़वी होती है। मैं नहीं चाहता कोई और मां वो दर्द झेले। मां ने उसे गले लगा लिया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक छोटा सा हॉल, फूलों की सजावट, मंच पर बैनर, मां सदन मांओं का घर। भीड़ में बहुत से बुजुर्ग बैठे थे, आंखों में उम्मीद की चमक। सुमित मंच पर गया, माइक पर झुककर बोला, जब मां रोती है तो ईश्वर भी मौन हो जाता है, पर जब बेटा अपने मां के आंसू पोंछता है तो ईश्वर मुस्कुराता है। संपूर्ण हाल तालियों से गूंज उठा। मां पहली पंक्ति में बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो आंसू इस बार गर्व के थे। मां की आंखों में वही पुरानी ममता, वही चमक लौट आई थी। वो आसमान की ओर देखती है और धीरे से कहती है, हे भगवान, अब अगर तू बुला भी ले तो अफसोस नहीं रहेगा। मेरे बेटे ने अब सच्ची जीत पाली है। घर में अब हर कोना फिर से जिंदा था। मां रोज तुलसी के पास दिया जलाती। नेहा उनकी सेवा करती। सुमित बच्चों के साथ खेलता। एक दिन मां ने कहा, बेटा, अब मुझे कोई डर नहीं। तूने जो दर्द मुझे दिया था, उसी ने तुझे इंसान बना दिया। सुमित ने मां के पैर छूते हुए कहा, मां, तेरी माफी ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। सूर्यास्त हो रहा था। मां झूले पर बैठी थी, आरव उनकी गोद में। हवा में रोशनी की आखिरी किरणें चमक रही थी। आरव बोला, दादी, अब आप कभी नहीं जाएंगी ना? मां ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, अब मैं वही रहूंगी जहां प्यार रहेगा। सुमित पास आया, मां के कंधे पर हाथ रखा। मां ने उसकी ओर देखा और बोली, बेटा, अब तू सिर्फ मेरा नहीं, हर मां का सहारा है। बुजुर्ग मां बाप बोझ नहीं, वरदान होते हैं। जिनके सिर पर उनका हाथ होता है, वहां घर नहीं, जन्नत होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल कहानी बाय हिंदी को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। मां बाप का सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा है।